हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछले हिंदी क्लास में भाषा और लिपि के कुछ पार्ट्स को कवर किया था और जो शेष पार्ट्स रह गए हैं उन्हें हम आज करेंगे और कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो भाषा और लिपि। भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मौखिक, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लिपि मुख्यतः कितनी है? 4 लिपियां हैं जिन्हें हम जानते हैं। पहला देवनागरी, जो हिंदी के लिए प्रयोग होता है, हिंदी। दूसरा है गुरुमुखी, जो पंजाबी के लिए प्रयोग होता है। तीसरा है रोमन, जो अंग्रेजी के लिए प्रयोग होता है। चौथा है देवनागरी, जो संस्कृत के लिए भी प्रयोग होता है। तो 4 प्रकार की लिपियां हैं जिन्हें विभिन्न भाषाओं में प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा, जैसे मैं अपने विचारों का आदान प्रदान आपके साथ कर रहा हूँ या आप किसी और के साथ करते हैं, इसे मौखिक रूप कहते हैं। लिखित भाषा, यदि कोई व्यक्ति मेरी बातों को नहीं समझ पाता है या आपकी बातों को नहीं समझ पाता है तो आप उसे लिखित में नोट करके देते हैं ताकि वो आपकी लिखे गए पत्र को या किसी भी नोट को पढ़ के वो आपकी बातों को समझ के और अपना उत्तर दे सके या फीडबैक दे सके। और सांकेतिक रूप क्या है? सांकेतिक रूप, जैसे हम बोलते बोलते थक जाए या किसी कारणवश बोल ना पाए तो वो सांकेतिक इशारे करता है ताकि उसका समस्या का समाधान हो सके। तो भाषा के 3 रूप मुख्यतः मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और लिपि 4 प्रकार की, देवनागरी हिंदी लिपि, गुरुमुखी लिपि पंजाबी और रोमन अंग्रेजी। और देवनागरी संस्कृत भी देवनागरी में ही लिखा जाता है। अब आते हैं, हमारी पृथ्वी इतनी छोटी तो है नहीं, तो मुख्यतः ये 3 प्रकार की भाषाएं हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हम हर 5 किलोमीटर के अंदर पे या 2 किलोमीटर के अंदर पे या 50 किलोमीटर के अंदर पे कुछ न कुछ भाषाएं चेंज होती हैं, परिवर्तित होती हैं। तो इस तरह से हमारे पृथ्वी पे लगभग 7000 भाषाओं का जाल है, जो कि पॉसिबल नहीं है एक व्यक्ति द्वारा बोल पाना या अन्य व्यक्तियों द्वारा बोल पाना। तो 7000 भाषाएं लगभग हमारी पृथ्वी पे बोली जाती है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति 7000 भाषाओं को बोल सके। तो इन 7000 भाषाओं को संक्षिप्त रूप दिया गया है। तो संक्षिप्त रूप में इनको 12 भागों में बांटा गया है। 12 भागों में बांटा गया है। वो 12 भाग कौन से हैं तो मैं पहला आपको बताऊंगा। पहला भाषा भारोपीय है, जो उत्तर भारत में बोली जाती है। उत्तर भारत में। उत्तर भारत। दूसरा आपका द्राविड़ है, जो दक्षिण भारत में बोली जाती है। दक्षिण भारत। तीसरा आपका चीनी है, जो चीन में बोली जाती है। चौथा आपका अमेरिकी है।
पांचवा आपका बुशमैन है। छठा आपका सूडानी है। सातवां आपका सेमेटिक है। आठवां आपका हेमेटिक है। नौवां आपका यूराल अल्टाइक है, अल्टाइक। 10वां आपका बाटू है। 11वां आपका आंगने है। और 12वां आपका है का के सस। तो ये 7,000 भाषाओं को इन 12 भाषाओं में सम्मिलित किया गया और ये 12 भाषाएं ही हमारी मुख्य भाषाएं हैं जिनको हम आज प्रत्येक मतलब देश उपयोग में ला रहा है। तो ये तो पिछली क्लास का लगभग पिछली क्लासों में बताया जा चुका था। तो आज हम इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन्हें हम आज देखेंगे। मिटा दे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो पहला प्रश्न हम नीचे ही कर देते हैं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, देव भाषा कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए आपका होगा हिंदी। बी ऑप्शन होगा पाली। सी ऑप्शन होगा संस्कृत। डी ऑप्शन होगा आपका खड़ी बोली। तो इस तरह से पहला प्रश्न था। तो देव भाषा कौन सी भाषा है? देव भाषा कौन सी भाषा है इनमें से? पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा पाली, तीसरा संस्कृत, चौथा खड़ी बोली। तो आपका देव भाषा किसको कहा जाता है? संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आप कर चुके होंगे। अब सेकेंड प्रश्न पे दूसरे प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए संस्कृत। ऑप्शन बी फारसी। ऑप्शन सी उर्दू।
ऑप्शन डी प्राकृत। और क्वेश्चन नंबर दूसरा, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। उम्मीद करता हूँ आपने उत्तर दे दिया होगा। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में मुख्यतः कितने परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार की, बी 3 प्रकार, सी 4 और डी 5। तो आपको जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, भारत में 2 प्रकार की मुख्यतः भाषाएं बोली जाती हैं। पहला है भारोपीय और दूसरा है द्राविड़। भारत में मुख्यतः 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, 2 परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। इन 12 में से भारत में 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, भारोपीय जो उत्तर भारत में और द्राविड़ जो दक्षिण भारत में। तो उम्मीद करता हूँ तीसरा प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा, आपने कर लिया होगा। अब चौथे प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है? इसका उत्तर आपको देना है। ऑप्शन ए यह संभव नहीं है, बी ऑप्शन यह बहुत हद तक संभव है, सी यह तार्किक रूप से संभव है, डी ऑप्शन यह संभव नहीं है। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, तो ऑप्शन आपका पढ़ लिए होंगे। यह संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है, यह तार्किक रूप से संभव है, यह संभव नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत हद तक यह संभव है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देवनागरी भाषा यूज करते हैं हिंदी के लिए, लेकिन हिंदी को भी रोमन में भी यूज कर लेते हैं। जैसे व्हाट्सएप चैटिंग के दौरान हम पूछते हैं, किसी से पूछे अगर क्या हाल है, तो ऐसे लिखते हैं क्या हाल है। ये क्या है? ये रोमन है, लेकिन लिखा कैसे जा रहा है? देवनागरी में। तो बहुत हद तक हम लोग किसी भी लिपि का किसी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से चौथा प्रश्न हुआ। पांचवा प्रश्न हम लेंगे कौन सा? भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा है? ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी
लिखित, ऑप्शन सी सांकेतिक, डी ऑप्शन व्याकरणिक। तो उम्मीद करता हूँ आपने उत्तर दे दिया होगा। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है, कौन सा है, मौखिक। भाषा के प्राथमिक रूप को क्या माना गया है, मौखिक रूप से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस तरह से पांचवा प्रश्न समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको भाषा और लिपि की समझ आ चुकी होगी और कुछ प्रश्न उत्तर करने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। कुछ प्रश्न और भी कर लेते हैं। प्रश्न क्या 6, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए 22 भाषाओं को, ऑप्शन बी 14 भाषाओं को, ऑप्शन सी 15 भाषाओं को, ऑप्शन डी 17 भाषाओं को। तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिला है और 22 भाषाओं को ही 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी भाषा और लिपि से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आए तो आप छोड़ेंगे नहीं, पूर्ण रूप से बना लेंगे ताकि आप बीटेड हो या सीटेड हो उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर ला सके और एक अच्छे से अच्छा शिक्षक बन सके। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।